हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको देसी कोडर में। तो दोस्तों, आज का हमारा न्यू टॉपिक रहेगा सी प्लस प्लस में व्हाइल लूप और उसका सिंटेक्स और कुछ नोट्स और हम कुछ फ्लो चार्ट के साथ समझते हैं। दोस्तों, व्हाइल लूप क्या कर रहा है कि व्हाइल लूप इज यूज टू रिपीट ए ब्लॉक ऑफ कोड एज ए लॉन्ग कंडीशन इज ट्रू। जब तक हमारा कंडीशन क्या हो भाई, ट्रू रहे, तब तक व्हाइल लूप क्या करता है, रिपीट पे रिपीट करता है। ठीक, तो आइए इसके सिंटेक्स देख लेते हैं। तो इसके सिंटेक्स क्या कहता है कि इंट आई इक्वल टू 1, यानी इनिशियलाइजेशन हमें क्या करो भाई, पहले ही दे दो। उसके बाद क्या करो, वाइल लगाओ, तब कंडीशन दो। उसके बाद ओपन करली ब्रैकेट और क्लोज करली ब्रैकेट के अंदर आउटपुट स्टेटमेंट जो हमें प्रिंट चाहिए वो लिखो और अपडेशन लगाओ। ठीक, वाइल लूप का कहना ये होता है। ठीक, तो इसके आइए फ्लो चार्ट और कुछ नोट्स की बातें हम देख लेंगे। तो दोस्तों, इसके फ्लो चार्ट में कह रहा है कि जैसे हम कोड को क्या करेंगे, रन करेंगे। जैसे कोड को रन या स्टार्ट करेंगे, उसके बाद कंडीशन में आएगा, कंडीशन चेक करेगा क्या कंडीशन ट्रू है। तो कंडीशन जब ट्रू रहेगा तो बॉडी चलेगा। ठीक, यहाँ पे जो भी हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे वही चलेगा। उसके बाद क्या करेगा, अपडेट में जाएगा, अपडेट करेगा, अपडेट करके कंडीशन चेक करेगा। फिर कंडीशन अगर ट्रू रहता है फिर वैसे ही काम करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो इंड हो जाएगा। ठीक, तो आइए इसके नोट में हम कुछ बातें देखते हैं, तब हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो दोस्तों, इसके नोट्स में कह रहा है कि इनिशियलाइजेशन इज द कंडीशन इज ए फर्स्ट। क्या करना भाई, इनिशियलाइजेशन कंडीशन हमारा क्या करो भाई, पहले ही तुम दे दो। ठीक, उसके बाद देन कंडीशन पुट, तब तुम क्या करो भाई, कंडीशन पुट करो। किस में, व्हाइल लूप में। ओके, उसके बाद कह रहा है कि इफ़ ट्रू इज यूज इन ए व्हाइल कंडीशन देन इन्फिनिटिव आंसर। आइए हम इन्फिनिटिव लूप्स जब बताएंगे तब व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फॉर लूप के साथ हम समझेंगे कि इन्फिनिटिव लूप्स होता क्या है। तो आइए हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो दोस्तों, हमने क्या किया, ऑलरेडी अपने सी प्लस प्लस के सिंटेक्स और व्हाइल लूप का सिंटेक्स लिखकर रेडी रखा है। तो जो दोस्तों क्या कहता है कि व्हाइल लूप में पहले तुम क्या करो, इनिशियलाइजेशन डाल दो। ठीक, तो ये होता है इनिशियलाइजेशन। ठीक, ये है इनिशियलाइजेशन, यहाँ पे कंडीशन होता है। उसके बाद हमारा अपडेट कहता है। ठीक, तो ये अपडेट हम क्या कर रहे हैं भाई, इंक्रीमेंट लगाएं। ठीक, यानी ये बढ़ेगा। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इनिशियलाइजेशन डाल देते हैं कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट 1 से होना चाहिए और कंडीशन हम दे देते हैं कि भाई हमारा कंडीशन होना चाहिए तो 5 तक। ठीक, और हम जो प्रिंट कराना चाहते हैं तो हम यहाँ पे मैसेज डाल देते हैं कि भाई हमारा प्रिंट होना चाहिए नंबर। ठीक, उसके बाद क्या होना चाहिए, एक थोड़ा सा स्पेस और ये डॉट लगा देते हैं। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे आउटपुट ले लेंगे, किसको, आउटपुट ले लेंगे आई को। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आई लगा देंगे। अब हमें चाहिए एक लाइन बाई लाइन, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एंड एल का यूज करेंगे और ये ऑप्टर्स का यूज करके सेमीकोलन लगाएंगे। ठीक, यहाँ पे हमने क्या किया, आई में प्लस प्लस कर दिया, क्योंकि भाई हमारा 1 से लेकर 5 तक ही प्रिंट होगा। 1 में 1 जुड़ेगा तो 2 हो जाएगा, ऐसे ही। ठीक, इसका नाम है अपडेट। उसके बाद हमने रिटर्न लगाया इस पोस्ट को उसके बाद हमने क्या किया भाई, इस क्लोज करली ब्रैकेट से व्हाइल लूप को बंद कर दिया और रिटर्न 0 लिखकर और हमारा सी प्लस प्लस के सिंटेक्स बंद कर दिए। कोड को रन करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो दोस्तों, जैसे ही कोड को रन किया, क्या मिला, नंबर और वो जो अपटर्स लगाए थे वो 1 2 3 4 5 मिला। अब 1 2 3 4 5 क्यों मिला, आइए देखते हैं। तो 1 2 3 4 5 इसलिए मिला क्योंकि भाई जब हमने आई इनिशियलाइजेशन डाला कि स्टार्टिंग पॉइंट्स 1 होना चाहिए, तो ये क्या किया भाई, 1 आकर कंडीशन में चेक हुआ, क्या कंडीशन 1 से छोटा है, तो यस 1 5 से छोटा है ना, इसलिए 1 पहले प्रिंट हुआ। ठीक, आउटपुट हमारा क्या निकला था भाई, आउटपुट हमारा 1 निकला। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, अपडेट में हुआ तो 1 में 1 जुड़ा 2 हो गया। उसके बाद फिर जाकर एक कंडीशन में आया, क्या 2 5 से छोटा है, तो यस 2 5 से छोटा है, तो फिर 2 5 प्रिंट हुआ। उसके बाद क्या हुआ भाई, फिर अपडेट हुआ तो 3 हुआ, 3 होकर फिर गया कंडीशन में, कंडीशन चेक किया तो यस 3 भी छोटा है, तो 3 भी प्रिंट हुआ। फिर 4 भी प्रिंट हुआ, 5 इक्वल है ना, तो 5 प्रिंट हो गया। अब आया बात कि 6, तो जैसे 5 में 1 जुड़ा, यहाँ पे 6 हो गया। ठीक, तो 6 हुआ, तो 6 जाकर कंडीशन में चेक किया, क्या भाई 5 से 6 छोटा है या बराबर है, नहीं 5 से 6 क्या है भाई, बड़ा है। तो इसलिए क्या हुआ भाई, यहाँ पे हमारा फंक्शन, इसलिए हमारा भाई क्या हुआ, व्हाइल लूप बाहर निकल गया। अब देखते हैं भाई, अगर हम एंड एल नहीं लगाएं इसमें तो क्या होता है। तो देखते हैं इस कोड को रन करके एंड एल का यूज कर।
तो दोस्तों उस कोड को रन किए वो क्या मिल गया भाई, नंबर और वो अफ्टर्स और 1, फिर नंबर अफ्टर्स 2, नंबर अफ्टर्स 3, ऐसे ही करके नंबर अफ्टर्स 5 तक ही मिला। ये क्यों मिला भाई, क्योंकि भाई हमने एंड एल का यूज, बैकस्लैश या लाइन का हमने यूज नहीं किया। अगर आप लोगों नहीं देखे होंगे लाइन बाय लाइन वाला तो देख लीजिएगा, मेरे एक चैनल पे ये वीडियो अपलोड हुआ है। ठीक, तो आइए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।